आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी बाई चांस मिल जाती है, पर ज्यादातर लोग तो फ्रस्ट्रेशन में ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह बुक समरी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है और न ही इसके लिए वो वक्त निकालते हैं और न ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह बुक समरी आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह बुक समरी मददगार साबित हो सकती है। सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना एटीट्यूड चेंज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक स्टडी के अनुसार 85% मौकों पर किसी इंसान को जॉब या इंक्रीमेंट उसका एटीट्यूड की वजह से मिलती है, जबकि नॉलेज या फैक्ट्स और फिगर की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। कितनी ताजुब की बात है ना। जिंदगी में सक्सेस दिलाने में फैक्ट्स और फिगर का केवल 15% ही योगदान होता है, पर हमारी एजुकेशन बजट की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च की जाती है और हमारे कई साल इसी में लग जाते हैं। अब जरा अपने आसपास ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे हमारे 80% ग्रेजुएट्स जो जॉब कर रहे हैं वह जॉब कॉलेज की एजुकेशन और प्रीवियस नॉलेज की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी न किसी नई स्किल और अपनी एटीट्यूड की वजह से कर रहे हैं। हम सभी किसी न किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आप प्रीवियस ईयर में जो नॉलेज कॉलेज और स्कूल से गेन किए हैं उसका कितना उपयोग कर रहे हैं? शायद कुछ भी नहीं। एक बार एक आदमी फेमस फिलोसोफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। पहला है इन्वायरमेंट। आपको ये तो पता ही होगा कि पारा सोना को खा जाता है। उसी प्रकार यदि आपका इन्वायरमेंट निगेटिव है तो आप कभी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं और कौन से कार्यक्रम देखते हैं, ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं या नहीं। दूसरा है एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले एक्सपीरियंसेस के अनुसार हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है। एक्सपीरियंसेस और एक्सीडेंट्स हमारी लाइफ के रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो फ्यूचर में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तीसरा है एजुकेशन। शिक्षा फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की होती है और आजकल हम लोग फॉर्मल एजुकेशन पर फोकस होकर रह गए हैं। इस इंफॉर्मेशन एज में मोबाइल को एक बार आदेश देने पर सभी जानकारी सामने आ जाती है, फिर भी हमें राजाओं नेताओं के जन्म और मृत्यु डेट याद करने के लिए बोला जाता है। आजकल श्रेष्ठता की परिभाषा है कि यदि कोई व्यक्ति से पूछा जाता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, अगर वह बता दे तो वह बहुत जानकार है। फिर इस हिसाब से तो गूगल सबसे महान हुआ। तो आप इस इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन रटना बंद करिए और इनफॉर्मल एजुकेशन पर जोर दीजिए, जो आपको न केवल रोजी रोटी कमाना बल्कि जीने का तरीका भी सिखाएगा। सम स्टेप्स टू चेंज एटीट्यूड। स्टेप 1 है चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। एक डॉक्टर शराबियों को संबोधित करने गया। वह उन्हें शराब से होने वाली नुकसान के बारे में बताना चाहता था। इसके लिए उसने एक एग्जाम्पल लिया। उसने 2 कांच के बर्तन लिए, एक में साफ पानी भरा और दूसरे में शराब भरी। उसने एक एक केचुआ दोनों गिलास में डाला। पानी वाले गिलास का केचुआ तैरकर ऊपर आ गया और शराब वाली गिलास का टुकड़े टुकड़े हो गया। वह साबित करना चाहता है कि शराब बॉडी में जाकर यही करता है। उसने वहां बैठे हुए लोगों से पूछा, इससे क्या सीख मिली? सवाल सुनकर पीछे बैठे एक शराबी ने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से हमारे पेट में कीड़े नहीं होंगे। क्या उस कहानी का यही संदेश था? बिल्कुल नहीं। हम वह नहीं सुनते जो हमें सुनाया जाता है, बल्कि वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। स्टेप 2 है मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा स्टेप है गेट इनटू अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष स्टीवन मूलर कहते हैं, यूनिवर्सिटी से लोग बहुत काबिल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं। हमें ग्रेड नहीं बल्कि नॉलेज और विजडम हासिल करने के लिए होड़ लगानी चाहिए। लोग सूचनाओं को रटने की काबिलियत को ही गलती से शिक्षा समझ लेते हैं। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है।
उसका तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी इंसान में 5C हो तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना भी कामयाब हो सकता है, और वे 5C हैं: कैरेक्टर, कमिटमेंट, कन्विक्शन, कर्टसी एंड करेज। कई लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें चलता फिरता इनसाइक्लोपीडिया माना जा सकता है, पर दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी वे नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल होते हैं। व्हाट इज सक्सेस? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। बिल कॉस्बी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। अगर हम इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ ग्रेट फेल्योर्स भी जुड़ी हुई हैं। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हो गया, 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया, 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई, 27 साल की उम्र में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया, और 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में हार मिली, और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी और कोई नहीं, अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? फिर अपने आप को असफल क्यों माने? हम भी सफल हो सकते हैं। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। पर हम क्या करते हैं? नौकरी मिलते ही काम करना बंद कर देते हैं। जॉब सर्च करने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। शायद इस कहावत से आप कुछ सीख सकें। अगर हमारे पास नींबू हो तो हम उसे आंख में डालकर चीख और चिल्ला सकते हैं, या उसकी शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। तो आपके पास भी चॉइसेज हैं। या तो आप अपनी आज की फेल्योर की वजह से कुछ ट्राई करना बंद कर दें, या उन फेल्योर से सीखकर वह अचीव करिए जो आपका सपना है। पर हम सभी कुछ रीजंस की वजह से सक्सेस नहीं अचीव कर पाते। पहला है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना ट्रेंड पर्सन और अनट्रेंड पर्सन दोनों के लिए खतरनाक होता है, पर ट्रेंड पर्सन के लिए यह रिस्क सफलता दिलाता है, और अनट्रेंड को शायद जान से भी हाथ धोना पड़े। दूसरा है लैक ऑफ परसिस्टेंस। हम सबको लाइफ में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। ज्यादातर लोग नॉलेज या टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। तीसरा है लैक ऑफ प्रियॉरिटीज। प्रियॉरिटीज तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ेगा, इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। चौथा है लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। एक बार एक लाल चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा संदूक लेकर गुजरा। लाल चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, वह कीड़ों के बदले बाजार से पंख खरीदने जा रहा है। इस पर लार्क ने कहा, तुम मुझे कीड़े दे दो और मैं तुम्हें अपने पंख दे दूंगी। किसान मान गया और यह सिलसिला रोज चलता रहा, और एक दिन लार्क के सभी पंख खत्म हो गए। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रहे। उसने गाना गाना छोड़ दिया और जल्द ही मर गई। यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। पांचवा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपको लाइफ में यह चुनाव करना है कि आप डिसिप्लिन की कीमत चुकाएंगे या रिग्रेट की। छठा है रेशनलाइजेशन। क्या आप जानते हैं पुराने समय में बंदर कैसे पकड़े जाते थे? बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ऊपर की ओर एक छेद होता था। बक्से में मूंगफलियां भर दी जाती थीं। उस छेद से बंदर जब हाथ डालता था और वह मुट्ठी बंद करता था तो वह नहीं निकाल पाता था, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता था। अब बंदर के पास दो चॉइसें होती थी, या तो मूंगफली को छोड़कर आज़ाद हो जाए या फिर पकड़ा जाए। अब आप गेस करिए बंदर के साथ क्या होगा? वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि वह मूंगफलियों को नहीं छोड़ पाता। हम उन बंदरों से अलग नहीं हैं। हम भी ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को पकड़े हुए हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि, और इस क्योंकि के बाद जो भी शब्द आते हैं वे सभी उन प्रॉब्लम्स को ही बयान करते हैं। सातवां है लैक ऑफ पर्पज। ग्रेट लोगों के पास पर्पज होता है, जबकि अन्य लोगों के पास केवल डिजायर होती है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते? कमी है एक चिंगारी की, एक मोटिवेशन की। अगर आप सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए,
तो वे हमको सारे सही जवाब देंगे। लेकिन अगर आप उनसे यह पूछें कि क्या वे उन बातों पर अमल भी कर रहे हैं, तो जवाब होगा नहीं। और इसकी वजह है लैक ऑफ मोटिवेशन। हम सभी मोटिवेट होते हैं, पर कोई सही तरीके से होता है तो कोई गलत तरीके से। जैसे इस कहानी में, यह दो भाइयों की कहानी है। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अक्सर परिवार के लोगों को पीटा करता था, जबकि दूसरा सफल व्यापारी था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं, आपको यह सब करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली। उसने जवाब दिया, मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं। दूसरे भाई से पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। तो उसने कहा, जब मैं छोटा था तो अपने पिताजी को शराब में, नशे में, दूध और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। कहने का उद्देश्य यह है कि हम सब भी मोटिवेट हो सकते हैं अपने आसपास से, पर वह डिपेंड करेगा कि हम पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं या निगेटिवली। अगर पॉजिटिवली हुए तो सफल हो जाएंगे, अन्यथा बस यही कहते रह जाएंगे कि भगवान ने मेरे लाइफ में यही लिखा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में वह चीज़ें अचीव करें जो आपका सपना है। यह कंटेंट शिव खेरा की फेमस बुक यू कैन विन से लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी बुक्स की समरी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।